भाई पढ़ने का मन नहीं कर रहा, चलो थोड़ी देर फ़ोन चला लेता हूँ। वाह, क्या तुम्हारी भी आदत ऐसी है? मतलब अपना काम करते रहते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, अपने काम पे फोकस ही नहीं कर पाते हो, उसके अलावा तुम बहाने बनाते हो, अपने काम को पूरा कर ही नहीं पाते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम कैसे इस माइंड में काम करती है वो जानेंगे अगले 1 मिनट के अंदर। देखो, हमारे माइंड में 3 कैरेक्टर होते हैं। पहला होता है रेशनल डिसीजन मेकर, जो हमारे दिमाग के अंदर जो नाव है ना, उसका कंट्रोल जब उसके हाथ में रहता है तो वो लाइफ के अच्छे डिसीजन लेता है। वो जानता है कि कब पढ़ाई करना है, कब क्या काम करना है। लेकिन उसको हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी, जो दूसरा कैरेक्टर है हमारे माइंड का, वो परेशान करता रहता है। वो कहता है चलो छोड़ो इस किताब को, फेंको, चलो थोड़ा देर फोन चला लीजिए, थोड़ा देर गेम खेले, चलो ये मूवी देख ले जाए। और ऐसा करते करते पूरा टाइम निकल जाता है। और जब कम टाइम बचता है अपने काम को पूरा करने के लिए, तब तीसरा कैरेक्टर आता है जिसको हम लोग कहते हैं पैनिक मॉन्स्टर। जब वो आता है तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी भाग जाता है। उसके बाद रेशनल डिसीजन मेकर के हाथ में उस शिप का कंट्रोल आ जाता है और वो उसके चक्कर में हम लोग अपने काम को पूरा कर पाते हैं कभी कभी, लेकिन कई सारी गलतियां करते हैं। और ये पैनिक मॉन्स्टर आता क्यों है? क्योंकि हमारे काम का एक डेडलाइन होता है और डेडलाइन से पहले जब वो काम नहीं पूरा हो पाता है तब हम हड़बड़ा जाते हैं। जैसे एग्जाम के 1 दिन पहले, भाई ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ऐसे करने लगते हैं। इसलिए लाइफ में पैनिक मॉन्स्टर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो काम को कम से कम पूरा करने की मदद तो करता है और हमारे माइंड का जो शिप है उसका कंट्रोल रेशनल डिसीजन मेकर के हाथ में देता है। जब भी तुम अगली बार से बहाने बनाने की सोचो, उसमें ये ध्यान दे दो कि तुम्हारे माइंड में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी ने कंट्रोल ले लिया है। इसलिए उस मंकी को हमेशा के लिए हटाओ और अपने रेशनल डिसीजन मेकर को कंट्रोल दो, ताकि तुम अपने काम को पूरा कर सको। नहीं तो हड़बड़ाहट में काम करोगे तो कुछ काम पूरा ही नहीं होगा, और जब होगा भी तो वो सारे गलत होंगे। ये जो गेम होता है हमारे माइंड में, अगर आपको ये समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।